नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। राजगढ़ कस्बे में नशे में धुत बोलेरो चालक ने स्कूटी पर बैठे युवक को मारी टक्कर से स्कूटी हुई क्षतिग्रस्त। अलवर शहर के शहीद स्मारक की प्रतिमाओं से बंदरों ने बंदूक और टोपी गिराई। जिला सैनिक अधिकारी ने फिर से बंदूक और टोपी लगाने के दिए निर्देश। गांव चंद्रपुरा धिगावड़ा में दो पक्षों में हुआ झगड़े में 5 जने हुए घायल। अलवर सराफा बाजार संघ अध्यक्ष को मिली जान से मारने की धमकी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर शुरू की जांच पड़ताल। अलवर जिला कलेक्टर ने अस्पतालों का किया औचक निरीक्षण। सफाई व्यवस्था पर जताई नाराजगी। राजगढ़ में शराब ठेका खोलने का चौथे दिन भी किया विरोध। महिला पुरुषों ने किया धरना प्रदर्शन। मुबारकपुर में श्याम संकीर्तन महोत्सव का किया आयोजन। श्रद्धालुओं ने आनंद के सागर में लगाया गोता। खैरतल कलेक्ट्रेट में महिला प्रधान ने एसीईओ को चप्पल से मारा। केंद्रीय मंत्री की बैठक के बाद हुई ये घटना। अलवर में भीषण गर्मी के साथ जल संकट गहराया। सचिवालय के गेट पर किया धरना प्रदर्शन। ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत पुनर्गठन पर जताई आपत्ति। अलवर सांसद और कलेक्टर को दिया ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। परशुराम भवन खैरताल में महिला मंडल द्वारा सत्संग का कार्यक्रम किया गया एवं परशुराम जन्मोत्सव धूमधाम से बनाने का निर्णय लिया गया। दीप प्रज्वलित ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष राम सिंह शर्मा ने किया। उनके साथ युवराज शर्मा, प्रेम कौशिक, अंकित लाटा आदि समाज के लोग मौजूद रहे। उपाध्यक्ष ममता शर्मा ने बताया कि 29 अप्रैल को परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें 9 बजे कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा महिला को आने की अपील की है। बैठक में अध्यक्ष मीना शर्मा, ममता शर्मा, तमन्ना जोशी, शारदा देवी, पिस्ता देवी, गीता शर्मा, पूजा शर्मा, कविता शर्मा आदि अनेक महिलाओं ने भाग लिया। विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ से नवसृजित ग्राम पंचायत गुजरों का गुवाड़ा बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई। इस निर्णय के विरोध में पलासना गांव सहित आसपास के ग्रामीण आज एकजुट होकर अलवर सांसद व केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अलवर जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। ग्रामीण घनश्याम सिंह ने बताया कि गुजरों का गुवाड़ा में केवल एक ही जाति के लोग निवास करते हैं, जबकि पलासना गाँव में सर्वजातीय समाज का समावेश है। उन्होंने कहा कि यदि पलासना गाँव को एक स्वतंत्र ग्राम पंचायत बनाया जाए तो यह सामाजिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त होगा और सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी कि यदि ग्राम पंचायत का पुनर्गठन आवश्यक ही है तो पलासना गांव को उसकी पूर्ववर्ती ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में ही शामिल किया जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे और उन्होंने प्रशासन से अपनी मांगों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। हम ग्राम प्रतापगढ़ में एक गांव पलासाना पड़ता है, वहां से आए और हमारी ग्राम पंचायत पलासाना बनवाने के लिए आपत्ति दर्ज करवाने आए। एक छोटा सा ढाणी है गुजरों का गुवाड़ा, उसके नाम से प्रस्तावित हुई है पहले, उस पे हमें आपत्ति है और पलासाना में सभी समाज के लोग निवास करते हैं और बड़ा गांव है और आबादी भी उस गुवाड़े से दुगनी तिगनी है। क्या यहाँ पे आए? जिला परिषद कलेक्टर साहब के पास आपत्ति दर्ज करवाने आए हैं सभी का, और मंत्री जी भूपेंद्र जी यादव को भी अपनी परिवेदना बताने के लिए आए। मुख्य मांग क्या है आपकी? पलासाना मुख्य गांव
मुख्य का कार्यालय पलासाना होना चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने सोमवार को जिला सचिवालय खैरतल तिजारा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक लेकर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि टीम भावना के साथ कार्य कर जिले के सर्वांगीण विकास की दिशा में कार्य करें। केंद्रीय मंत्री यादव ने मुख्य विभागों की योजनाओं एवं प्रगतिरत कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों का लाभ सभी पात्र व्यक्तियों को मिले। उन्होंने ये भी स्पष्ट निर्देश दिए कि विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए ताकि आमजन को समय पर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों की अनुपालना रिपोर्ट का अवलोकन किया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूर्व में जारी सभी निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए आगामी बैठकों में पूर्ण रिपोर्ट के साथ उपस्थित हों। दिशा की बैठक संपन्न हुई। इस दिशा की बैठक के अंतर्गत खैरतल जिले में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। गर्मियों को लेकर के जो नए बोरिंग किए जाने हैं, किशनगढ़ में जो 71 करोड़ की योजना आई थी, अन्य जो जल जीवन के विषय हैं उसकी पूरी तरीके से समीक्षा की गई और अधिकारियों को ये पर्याप्त निर्देश दिए गए कि जल व्यवस्था की सुचारू उपलब्धता के लिए वो कार्य करें। उसके साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हमारी जो नगरपालिकाएं हैं वहां जो सफाई के टेंडर हैं और जो केंद्र सरकार की स्वच्छता मिशन की, स्वच्छ भारत मिशन की जो योजनाएं हैं उसकी भी व्यापक समीक्षा की गई और कई आवश्यक विषयों पर क्रियान्वयन के आदेश भी दिए गए। तीसरा, प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना में ज्यादा जागरण की आवश्यकता को महसूस किया गया। इस योजना को सभी लोगों तक ले जाया जाए, उसके बारे में भी अधिकारियों को कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साथ टीबी मुक्त भारत का जो भारत सरकार का अभियान चल रहा है उसकी भी समीक्षा की गई। 21 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हुई हैं, लेकिन ये अभियान सभी गांवों तक जाना चाहिए। पिछले दिनों मैंने सांसद संपर्क अभियान को भी शुरू किया है। सांसद संपर्क अभियान के क्लस्टर में जिन गांवों में गए हैं वहां पर पानी के कार्यों की समीक्षा, वहां पर स्वच्छता की समीक्षा, एक पेड़ मां के नाम अभियान, टीबी मुक्त भारत अभियान और प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना, इसको जमीनी स्तर तक भी लेकर के गए। हम चाहते हैं कि खैरतल जिले में जो विकास के बाद एक औद्योगिक क्षेत्र भी भिवाड़ी यहां पर है, उसमें स्वच्छता के आयामों को जोड़ा जाए। हमने केंद्र सरकार से 7.5 करोड़ रुपए भी वहां पर दिलवाए। तो वहां की जो वायु गुणवत्ता है उसका एक्शन प्लान क्या हुआ है उसकी भी समीक्षा हमने मांगी है। कल हमारे प्रभारी मंत्री किरोड़ीलाल मीणा जी भी आएंगे और उनके माध्यम से भी हमने कहा है कि भिवाड़ी में जो जल भराव की समस्या है उसका भी उचित समाधान किया। सर, कुछ समय से लोगों में चर्चाएं हैं कि मतलब खैरतल का जिला मुख्यालय भिवाड़ी ले जाने की तैयारी चल रही है, तो इसको लेकर जनता पिक्चर के लिए खैरतल जिला है और प्रशासनिक स्तर पर जिला मुख्यालय के लिए जो जमीन है उसकी संभावनाएं तलाशी जाएगी। जिला मुख्यालय खैरतल रहेगा या भिवाड़ी रहेगा? सर, वो संभावना बिल्कुल खैरतल का विकास होगा। वक्फ संशोधन बिल जो है उसको लेकर जागरण है, बहुत सारे मुस्लिम लोग हैं। अभी दिशा की बैठक है, शाम को मेरी 6 बजे वक्त पे बैठक है। सब वक्त सर, एक और महत्वपूर्ण बिंदु, आरओबी को लेकर खैरतल में काफी समय से चर्चाएं हैं, उसमें बार बार पॉलिटिकल कुछ ऐसा। डीआरएम को बैठाया है और मेरा ये मानना है कि डीआरएम और स्थानीय लोग बैठकर इसका समाधान करें, वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोग तो चाहते हैं, कुछ लोगों की वजह से जो भी लोग हैं उनकी मैंने डीआरएम के साथ मीटिंग निश्चित कर दी है। जब भी विकास की बात आती है तो कुछ लोगों की वजह से मैं कुछ नहीं पढ़ता हूं। मैंने डीआरएम को कहा है कि मेरिट पे लोगों के साथ बैठ के निर्णय करें। सर यातायात का जो साधन है सर, आपको बहुत ज्ञापन दिए लोगों ने। ट्रेन की देखो, ट्रेन हमने खैरतल में भी रुकवाई है, ट्रेन हमने गोविंदगढ़ में भी रुकवाई है, ट्रेन हमने राजगढ़ में भी रुकवाई है। अब धीरे धीरे और इसकी संख्या। सर, रोडवेज कनेक्टिविटी को लेकर खैरतल शून्य है, यहाँ से ना अलवर जा सकते हैं ना भिवाड़ी जा सकते हैं। आप और मैं साथ मिलकर इसको करें। सर, एक क्वेश्चन मेरा, आरआरटीएस को लेकर पहले भी बात हुई थी आपसे,
रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम वो जो कैपिटल तक आना है, एसएनवी तक आना है, शाहजहाँपुर नीमराना बेरोड का जो ज्वाइंट स्टेशन बनना है वो डीपीआर केंद्र सरकार के एंड पे पेंडिंग है। राज्य अपना अपना जो कार्य चल रहा है, हम उनके संपर्क में सारे विषयों का एक पूरा प्रोजेक्ट बना करके काम कर रहा हूँ। आज जो विषय हुआ उसका हमने राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के गोलाकाबास में स्थित पर्यटन स्थल भानगढ़ के प्रसिद्ध जिंद महाराज भूमिया जी महाराज की कलश यात्रा का आयोजन किया गया। गाइड संघर्ष समिति भानगढ़ के अध्यक्ष व गाइड राजेंद्र मीणा ने बताया कि जिंद महाराज के मंदिर पर भगवद गीता का आयोजन प्रारंभ किया गया, जिसमें आसपास के श्रद्धालुओं ने भाग लिया। सुबह 101 कलशों की यात्रा निकाली। यात्रा ने गांव की परिक्रमा की। राजेंद्र मीणा ने बताया कि कलश यात्रा भगवद गीता हमारे सनातन धर्म के उच्च कोटि पर विराजमान है और हमारी संस्कृति को और धर्म को इस प्रकार के आयोजन होने से हिंदू धर्म में बल मिलता है। सनातनी संस्कृति सभी धर्म में हिंदू धर्म श्रेष्ठ का वाक्य अमर होता है। इस अवसर पर इस कथावाचक व ग्रामीण जन मौजूद रहे। के लोगों ने भाग लिया और हम सभी से चाहते हैं कि इस सनातन धर्म में भगवद गीता का होना जरूरी है और इस आयोजन में आसपास के सभी लोग शामिल हुए, जिससे हमारी संस्कृति हमारे धर्म की रक्षा हो सके। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि भागवत में अधिक से अधिक संख्या में पधारे। आज इसमें महिलाओं ने कलश यात्रा में भाग लिया और जिंद महाराज की कृपा से ये प्रोग्राम सफल रहेगा। धन्यवाद। राजगढ़ कस्बे के गणेश पोल पर एक बोलेरो चालक ने देर रात्रि घर के बाहर खड़ी स्कूटी पर बैठे युवक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि युवक स्कूटी से उछलकर दूर जा गिरा, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सूचना पर राजगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया। घटना में स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। मोनू अग्रवाल ने बताया कि उसका भाई घर के बाहर स्कूटी पर बैठा हुआ था, तभी एक बोलेरो चालक ने तेज गति से आकर उसको टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जिसे राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां उसे प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। घर के बाद मेरा भाई, छोटा भाई स्कूटी पे खड़ा हुआ था। आराम से टाइम 9 बजे खाली रहता रोड बिल्कुल। उसके बाद 120 की स्पीड से ही गाड़ी आई है और उसने इतनी स्पीड से गाड़ी उड़ाई है कि वो मेरा भाई, छोटा भाई साइड में गिरा है और स्कूटी को दबा दिया पूरा। मौत और जिंदगी का 1 मिनट का फासला भी नहीं था, 1 सेकंड का फासला नहीं था। और उसके बाद उसके वो लोग भाग गए। मैंने पकड़ने की कोशिश करी, अकेला कोई नहीं था यहाँ पर। मैंने उसको पकड़ने की कोशिश करी, दारू पिए हुए थे लोग और वो भाग गए। घायल का क्या नाम है? हाँ, राहुल अग्रवाल। अच्छा, अब क्या उनका अभी उनको मेडिकल चेकअप के लिए गए, मेडिकल चेकअप करके अभी आए हैं, बैठे हैं अभी। अभी आलस सुबह डॉक्टर ने सुबह बुलाया है, उसके बाद वो चेकअप करेंगे। बाकी पुलिस आ चाहिए, पुलिस को रिपोर्ट दिखाने हम जा रहे हैं हॉस्पिटल थाने। अलवर शहर के शहीद स्मारक पर सालों से लग रही बंदूक व टोपी गायब होने का मामला सामने आया है। बाद में पता चला कि बंदरों ने बंदूक को गिरा दिया था और टोपी को कंपनी बाग में कार्य कर रहे गार्डों ने अपने पास रख लिया था। आज से करीब 3 से 4 दिन पूर्व बंदरों ने शहीद स्मारक पर लग रही बंदूक व टोपी को गिरा दिया, जिसमें बंदूक वहीं पर गिर गई और टोपी नीचे आ गई, जिसको वहीं के गार्ड ने अपने पास रख लिया। कंपनी बाग में कार्य करने वाले राधेश्याम सैनी ने बताया कि जैसे ही हमको पता लगा कि बंदरों ने शहीद स्मारक की टोपी बंदूक को गिरा दिया है, टोपी हमने हमारे पास रख लिया और 2-3 दिन इसलिए इंतजार किया कि जिला सैनिक कार्यालय में कोई आएगा और इसके बारे में पूछेगा तो हम उनको टोपी वापस कर देंगे। वह टोपी को लेकर जिला सैनिक अधिकारी के पास भी ले गए। उन्होंने टोपी बंदूक को दोबारा वहीं पर लगाने के निर्देश दिए। गार्ड ने अपने कुछ साथियों को कहकर अब दोबारा टोपी व बंदूक वहीं पर लगाने का कार्य शुरू करवा दिया है। ये बंदरों डोलते हैं, यहाँ लोग चुग्गे भी डालते हैं। बंदर भेड़े होके नहीं, उन्होंने उसको बंदूक को और उसको टोपी को नीचे घेर दी है। वो टोपी हम चेक करने के लिए गए थे तो बंदूक तो वही है और टोपी हम ले आए, उसको हमारे पास रखी है, उसको हम उनको सुपुर्द कर देंगे। कब गए थे बंदे की? ये 3-4 दिन पहले की बात है साहब। नहीं कोई हमारे पास आया था, नहीं कोई भी। अच्छा, कोई ने हमारे से पूछा नहीं। हमने ये कहा कि भाई कोई भी आएगा तो हम उनको सुपुर्द कर देंगे उसको भी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर
और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल, और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंद्रपुरा ढिगावड़ा गांव में घर के आगे गोबर डालने के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे 3 महिलाओं के सिर फूट गए। कुल 5 जने घायल हैं। चंद्रपुरा गांव निवासी ओम प्रकाश मीणा के घर के बाहर परिवार की ही महिलाओं ने पुरानी रंजिश के चलते घर के आगे गोबर डाल दिया, जिसका विरोध करने पर ओम प्रकाश की मां फूलबाई, धनबाई और भाभी ममता सहित देवर राजेश पर कुल्हाड़ी और लाठी से हमला कर दिया, जिसमें 5 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। राजगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस जांच में लगी हुई है। सर मेरा नाम यह सर हमारा मकान है, उसके आगे उसने आगे से हमला करके जबरदस्ती से गोबर डाला है। एक दिन घास में लेटरिन खांसो भर के लेकर आई तो वह डाल दी। फिर मैंने मेहरबानी से खैर कर मिट्टी टूड़ा पटके उसको बाहर दूर पटका दी। मैंने भी बहुत न हुआ कोई राव। फिर वह का बाद में फिर दोबारा उनने गोबर पटक दिए। फिर वह गोबर को मैंने फिर मेरा की पटके मैंने फावड़ा सोच के हटा दिए। फिर दोबारा से गोबर डाल दिए। फिर होते 5-6 दिन होगा। फिर मेहरबानी एक दिन खेत में काम कर रही मर जाकर स्त्री छोरा में राम निवास नाव का। फिर वहां से लेकर आया उनको, वहां से कोई अड़ोस पड़ोस में छुड़ाई कि तुम पानी जा रहे हो। एक दिन फिर वहां लड़े दौड़ा के भाई से। फिर मासू कोई दिक्कत ना है, मैं तो घर पे ही ये 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में ही बहन गए। फिर मासू आबा के बाद में वो फिर घर से छड़ गई इनके ऊपर। हम कोई ना रहा घर या कोई सुसर तो चला हुआ जैसा 18 चक्का बाहर रहे गुजरात बिहार बंगाल। बच्चा बिल्ली रही, मैं खुद से गलत दूर 2-3 खेत दूर, मैं भी जंगल में दूसरा जंगल में जो बन। फिर आज हमला करे इनने तो हमारे ब्याह हो, हम तो सेठ की और दिन तो हमारे बच्चा हमसे मना कर दे लड़ने वाले कोई दिक्कत ना बेटा मत आओ तुम दिल्ली रहो, ये कोई रहा अपने घरे ठल जाए। तो इनने सोची लाठी तो गोली कर ली, हमारे खन को बिल्कुल भी कुछ भी हाथ ना। और इनने क्या करे पहले तो गाँव का बुला के लाएंगे।
बच्चा चलेगा राजगढ़, दोनों भैया करा माड़ा लिया 2 लाख माड़ा करांगा, दोनों भैया ना आया, गाँव वाला इकट्ठा हो रहा, मेरे खन बच्चा है बुलावा, एक मैं गई उन्होंने की भाई। हाँ तो वही तो बताऊं, तो क्या भी बोल है मन की जबरदस्ती से गोबर डाल रहे मेरे आ गए, तो गाँव वाला वही बैठा और जी गाली गलीच करे, हम ना बोला, फिर हमारे मेहरबानी हमारे खेत में उनको सार रहे हम गोबर डाल गए भैया धन भाई इन या तो फलाराम निवास लिखते उसने मारपीट करिए, या के बाद में फिर बात लिखते इतना हम बगे खुला, हम तो बरसू बगे उन लाठी, एक तो थन खुराड़ी और दो उनके थन खुराड़ी। किस किस के लगी तुम्हारे? जुड़ता होता तो राम निवास ने दिए इसका, मेरे उसका बाप ने दिए बाबूलाल ने। और इसके अलावा किस किस के लगे तुम्हारे? ओम प्रकाश के खुराड़ी दिए जी, ऐसे फाड़ दिए 7-8 टाँका है। और राजेश का यहाँ गहरी चोट है, या हाथ में मांस हॉस्पिटल हुआ है, एक्सरे करा दिया, एक्सरे आए ना मेरे सिटी स्किन करा, मेरे टोकरी में खून जमे हुआ है, या ये देख लेता है आप। अलवर शहर में सराफा बाजार संघ के अध्यक्ष और जाने माने बिल्डर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। ये घटना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां एमएस ज्वेलर्स के मालिक को दोपहर करीब 12:30 बजे मोबाइल के माध्यम से एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को दिनेश कुमार पुत्र भगवान सहाय बताया और कहा कि या तो उस मिस्त्री के रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे। हमारे साथ 100 लोग हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते। आरोपी ने 2 से 3 लाख रुपए की मांग करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। भयभीत व्यापारी ने देर रात कोतवाली थाने में पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी और नामजद मामला दर्ज करवाया। व्यापारी दीपक गर्ग ने बताया कि 6 महीने पूर्व सुरेश नामक एक व्यक्ति से टाइल्स का काम करवाया था, जिसका भुगतान लिखित रूप से पूरा कर दिया गया था। बावजूद इसके अब सुरेश के नाम पर दिनेश कुमार द्वारा धमकी मिलना चिंता का विषय है। व्यापारी ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मेरा नाम दीपक गर्ग है। अलवर में एमएस ज्वेलर्स के नाम से मेरी फर्म है। आज दोपहर लगभग 12:35 पे मेरे पास एक दिनेश सन ऑफ भगवान सहाय का फोन आया। मुझे नॉर्मल बनिए और इस तरीके की बातें करता रहा 3-4 मिनट, और फिर लास्ट में मतलब 30 सेकंड के अंतराल में उसने किसी पूर्व में मेरे कोई कर्मचारी जो मेरे पास टाइल का ठेकेदार था उसका नाम लेते हुए मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए और 2-3 लाख रुपए की डिमांड करते हुए और फोन को काट दिया, जिसकी सूचना मैंने शहर कोतवाली में दी। उसके बाद जब इन लोगों ने फोन किया इस आदमी को, तो इसने ये कहा कि मैं 200 फीट रोड पे था और मेरा फोन पेट्रोल पंप के आसपास किसी ने मुझसे लिया 5-7 मिनट के लिए और फिर कहीं पे फोन कर दिया। इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। वो व्यक्ति जिसके नंबर से फोन आया वो इस तरीके की बात करता है, तो मैंने अपनी सेफ्टी को महसूस करते हुए शहर कोतवाली में अभी इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पैसों की डिमांड भी की? पैसों की डिमांड की है, 2-3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, तेरे हलक में से निकाल लेंगे, और हम 100 आदमी बैठे हैं और अभी कहाँ पे और अभी आ रहे हैं, इस तरीके से। ऐसा क्यों फोन किया? कुछ रंजिश नहीं, मेरे को नहीं पता है कि क्या मामला है, क्योंकि मेरे लिए नंबर अननोन था और जो व्यक्ति है वो भी अननोन है। दोपहर 12 बजे कॉल आया? 12:35 पे कॉल आया है। तो 9 बजे है। मैं इसलिए इसमें दोबारा अपनी कार्रवाई की है कि अभी तक उस आदमी को जब पकड़ के नहीं लाया गया तो मुझे महसूस हुआ कि क्योंकि अपनी सेफ्टी के हिसाब से कि मैं थाने जब आया हूँ तो इन लोगों के पास लिखित मैंने सूचना दी है अपनी एप्लीकेशन में। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला ने आज सुबह करीब 10 बजे अलवर जिला अस्पताल, महिला चिकित्सालय और शिशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पर्ची काउंटर, सीसीटीवी, स्वच्छता और पेयजल जैसी व्यवस्थाओं में कई खामियां पाई गई। उन्होंने प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील चौहान को निर्देश दिए कि अगले 7 दिनों के भीतर इन सभी कमियों को दूर किया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर शुक्ला ने विशेष रूप से अस्पताल परिसर में गंदगी और वाटर कूलर के आसपास की बदहाल स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया कि गंदगी को रगड़ कर साफ किया जाए। पर्ची काउंटर पर भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त काउंटर लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे मरीजों को लंबा इंतजार न करना पड़े। शिशु चिकित्सालय में निरीक्षण के दौरान बच्चों के लिए पर्याप्त बेड न होने की समस्या का समाधान करने को कहा गया। वहीं अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय और इलेक्ट्रीशियन द्वारा रील बनाने के चक्कर में मरीजों के साथ की जा रही लापरवाही को लेकर भी सख्त चेतावनी दी गई। डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा गर्मियों को ध्यान में रखते हुए हीट स्ट्रोक वार्ड में समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आज जो लू की और हीट वेव की एडवाइजरी राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई थी पिछले हफ्ते से ही, वैसे अलवर में अभी तापमान बहुत हाई ग्रेड में हम नहीं गए, हम येलो अलर्ट में हैं, लेकिन आज हमने ये सोचा था कि हम एक बार अस्पताल का
एक मुआयजा करें कि क्या क्या यहाँ कमियां हैं, क्या सुधार कर सकते हैं आगामी ऋतु में। तो देख के मैंने तो जाके सारे वार्ड्स में, ओपीडीज में मरीजों से डायरेक्ट बात की। मरीजों द्वारा तो यही कहा गया कि अभी व्यवस्था ठीक चल रही है, हमें पानी भी मिल रहा है और पंखे हैं, एसी है। फिर भी ये सामने से ये देखने को मिला है कि एक तो जो वाटर कूलर्स हैं उनकी थोड़ी सी सफाई में कमी पाई गई है। उनको बिल्कुल रिगरसली करके अगले 7 डेज में जितने भी वाटर कूलर्स हैं उनको सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ में जो बाहर का स्पेस है अस्पताल का, जहाँ मरीज बहुत सारे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, वहाँ पे कोई शेड की व्यवस्था अभी शुरू नहीं की गई है अस्पताल द्वारा। तो आज मैं यूआईटी की टीम को ये डायरेक्ट करूंगी कि वो इस पूरे का एक सर्वे करें और हम 4-5 जगह और जहाँ मरीज बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते हैं वहाँ पे शेड लगाएंगे, पानी और ओआरएस की व्यवस्था करेंगे। जो हमारा लू का वार्ड है वो अभी तो बिल्कुल साफ और अभी एक भी मरीज हमारे यहाँ नहीं आया हीट स्ट्रोक का, पर आगामी दिनों में उसको और बेटर करने के निर्देश प्रदान। आप मैम जब निरीक्षण करने आती है तो पहले आप अवगत करवाती है, उसके बाद व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा दुरुस्त हो जाती है। अच्छा। अगर आप औचक निरीक्षण करने आओ तो आपको पता लगे क्या की व्यवस्था कितनी बेहद खराब है। नहीं, ये निरीक्षण जो था वो औचक ही था। यहाँ पे ये जो शिशु अस्पताल है इनमें इनको कोई भी आइडिया नहीं था। मे भी जब मैं वहाँ आई हूँ तब इनको पता चला होगा। इवन वो निरीक्षण भी औचक ही था। आज सुबह ही मैंने अपनी टीम को अवगत कराया कि वो मेरे साथ आएंगे यहाँ पे और मरीजों से इसीलिए डायरेक्ट फीडबैक लिया। अभी मैं दोबारा कह रही हूँ, अभी गर्मी उस प्रचंड स्तर पे पहुंची नहीं है। हमें अभी तैयारी कर ले हम 30 अप्रैल तक, तो मई जून में हमारी व्यवस्था बेटर हो सकती है। इसीलिए मैं आज आई थी। ओपीडी में भी जैसे ऊपर का शेड वगैरह कुछ फाइबर शीट्स टूटी हैं, उसको मैं चाहूंगी, मैं यूआईटी को यही डायरेक्ट करूंगी कि वो इमीडिएटली ठीक हो जाए, ताकि जब हाई टेम्परेचर आए 45 अबव 44 तक जब जाते हैं जिलों के, तब हम थोड़ी बेटर स्टेट में रहें। रात को भी चेक दिक्कत करा आती लेंगे। है आज उस तो मैं समय। थोड़ा सा लू के पर्सपेक्टिव से आई थी, बट अगर रात में एब्सेंस का कोई इशू है तो हम रात में जरूर औचक निरीक्षण करते हैं, कोशिश कराते हैं। रेजिडेंट डॉक्टर तो रहते हैं लेकिन सीनियर डॉक्टर है, सीनियर फोन करके डॉक्टर बुलाना पड़ता है। सीनियर डॉक्टर्स का एक सवाल प्रोटोकॉल और होगा। है। जिला अस्पताल के जो इलेक्ट्रीशियन है जी। वो स्टेथोस्कोप लगा के घूम रहे हैं और बार बार इंजेक्शन लगा रहा है। अच्छा। और व्यवस्था बेहद खराब है। अगर किसी की जान भी चली गई नहीं, स्टेथोस्कोप वाला इशू तो मैं देखवा लूंगी। बाकी वार्ड बॉय तो इंजेक्शन के लिए उन्होंने ट्रीट किया होगा, उसको किया होगा, ट्रेन तभी लगवा रहे हैं। बाकी मैं चेक करा लूंगी। ट्रेन नहीं था वो, सिर्फ अच्छा, रील बनाने के लिए। अच्छा, नहीं वो तो मुझे ध्यान है। अच्छा, आप उसी इंसिडेंट की बात करें, बाकी मैं चेक करवा लूंगी उसको। मेरी तो यही अभी सारी टीम से अभी यही हम डिस्कशन आगे भी करेंगे कि लू से रिलेटेड, हीट स्ट्रोक से रिलेटेड अलवर में एक भी कोई फेटेलिटी तो नहीं हो, बट उसके अलावा भी कोई परेशानी ना हो। हम कोशिश करेंगे व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने की। राजगढ़ बांदीकुई सड़क मार्ग के मध्य से डीएसपी कार्यालय के समीप शराब का ठेका खोले जाने के विरोध में महिला पुरुषों ने चौथे दिन सोमवार को भी धरना देकर प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने धरना स्थल पर मीनावाटी गीत व भजन गाकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासी मंजू 11 व लक्ष्मण सिंह ने बताया कि मंदिर के पास किसी भी हालत में शराब का ठेका नहीं खुलने दिया जाएगा। शराब ठेके के पास मंदिर, गर्ल्स कॉलेज और आबादी क्षेत्र है व सरकारी नलकूप लगा हुआ है। यदि शराब ठेका खुलेगा तो आए दिन शराबी उत्पात मचाएंगे, जिससे अशांति पैदा होगी। शराब ठेके को अन्यत्र खोले जाने की मांग की गई है। आज आंदोलन का चौथा दिन है और हमारे यहाँ से ठेके का कोई भी काम हटने का नहीं हो रहा है और हम जब तक ये ठेका यहाँ रहेगा, जब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा और हम यहाँ से हटेंगे नहीं। आज हमारे यहाँ पे चौथा दिन है आंदोलन का। कोई प्रशासन हमारी कोई सुन नहीं रहा है और हमारे शिव जी का मंदिर है पास में, यहाँ पे शराब का ठेका खोला गया है जिसमें हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे और पास में ही हमारे एक नलकूप है जिससे सारी औरतें रात को पानी भरती हैं 12-1 बजे तक। और हमारे यहाँ पर कल्पना चावला स्कूल है, दास दयाल जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है और संकल्प पार्टियाँ है, लेकिन यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा हमारी, ना तो प्रशासन करना, ना ही आबकारी विभाग कर रहा। और हम यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे, जब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा, जब तक ये ठेका बंद नहीं होगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चिमरावली सिख में आयुष्मान आरोग्य मंदिर चिमरावली गौड़ योग प्रशिक्षक दुष्यंत कुमार शर्मा द्वारा योगाभ्यास करवाया। योग सत्र में अनुलोम विलोम, प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम के बाद सूर्य नमस्कार, चक्रासन, हलासन, सर्वांगासन, भुजंगासन, शलभासन, वज्रासन आदि आसनों का अभ्यास कराते हुए कहा कि योग एक जीवन दर्शन है, योग आत्मानुशासन है, योग एक जीवन पद्धति है, योग व्याधि मुक्त व समाधि युक्त जीवन की संकल्पना है। योग आत्मोपचार एवं आत्मदर्शन
दर्शन की श्रेष्ठ आध्यात्मिक विद्या है। योग व्यक्ति को वामन से विराट बनाने की या समग्र रूप से स्वयं को रूपांतरित एवं विकसित करने की आध्यात्मिक विद्या है। योग मात्र एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति नहीं है, अपितु योग का प्रयोग परिणामों पर आधारित एक ऐसा प्रमाण है जो व्याधि को निर्मूल करता है। अतः ये एक ऐसा संपूर्ण चिकित्सा शास्त्र है जो केवल शारीरिक रोगों का ही नहीं बल्कि मानसिक रोगों का भी निवारण करता है। योग एलोपैथी की तरह कोई लाक्षणिक चिकित्सा नहीं, अपितु ये रोगों के मूल कारण को दूर कर हमें भीतर से स्वस्थता प्रदान करता है। योग को मात्र एक व्यायाम की तरह देखना या वर्ग विशेष की पूजा पाठ की एक पद्धति की तरह देखना संकीर्णतापूर्ण अविवेकी दृष्टिकोण है। स्वार्थ, आग्रह, अज्ञान एवं अहंकार से ऊपर उठकर योग को हमें एक संपूर्ण विज्ञान के रूप में देखना चाहिए। योग की पौराणिक मान्यता है कि इससे अष्टचक्र जागृत होते हैं एवं प्राणायाम के निरंतर अभ्यास से जन्म जन्मांतर के संचित अशुभ संस्कार व पाप परीक्षणी होते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आसम दीन ने बताया कि योग प्रशिक्षक ने योग सत्र में योग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि योग से जीवन का सर्वांगीण विकास, आध्यात्मिक, नैतिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यक्ति निर्माण, क्लेशों की निवृत्ति, तापों की निवृत्ति, दिव्यता की प्राप्ति, व्यवहार एवं चरित्र की शुद्धि आदि तत्वों की प्राप्ति होती है। मुबारकपुर में श्री श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से श्यामलीन पीठाधीश्वर आचार्य ललित मोहन ओझा के आशीर्वाद से प्रेमपीठ तिजारा के पीठाधीश्वर कृष्ण चैतन्य मोहनाचार्य के सानिध्य में रविवार रात्रि को द्वितीय श्याम कीर्तन महोत्सव का आयोजन किया गया। श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल ने बताया कि रविवार सुबह 9 बजे चांदी के रथ पर विराजमान श्याम बाबा की विशाल श्याम ध्वजा रथ यात्रा एवं 151 कलशों के साथ महिलाओं के द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में बच्चे, महिला एवं पुरुष शामिल हुए। यात्रा मंदिर चौक से प्रारंभ हुई और मुबारकपुर के मुख्य बाजारों से होती हुई वापस मंदिर चौक पहुंची। कलाकारों के द्वारा मनमोहक झांकियां भी प्रस्तुत की गईं, जिसमें बाहुबली हनुमान जी, विशाल नंदी पर सवार शिव पार्वती, शिव तांडव एवं अघोरी नृत्य मुख्य रहे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कलेक्ट्रेट में सोमवार को एक शर्मनाक घटना सामने आई। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आयोजित दिशा बैठक के समापन के तुरंत बाद कोटकासिम की प्रधान डॉक्टर विनोद कुमारी सांगवान ने खैरतल एसीओ संजय यादव पर चप्पलों से हमला कर दिया। घटना से कलेक्ट्रेट में मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर उपस्थित अन्य अधिकारियों को बीच बचाव करना पड़ा। उन्होंने किसी तरह दोनों पक्षों को शांत कराया। सूत्रों के अनुसार प्रधान और एसीओ के बीच पहले से ही किसी मुद्दे को लेकर तनाव चल रहा था। ये विवाद आज चरम सीमा पर पहुंच गया। ये घटना पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गई है। प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। स्थानीय लोग विवाद के मूल कारण को जानने की उत्सुकता जता रहे हैं। जिला स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन अग्रवाल स्कूल बस स्टैंड के पास किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुनील कुमार भरतिया,
अध्यक्ष अग्रवाल विद्यालय समिति, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेंद्र कुमार गुप्ता मंत्री, विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश शर्मा प्रधानाचार्य अग्रवाल स्कूल अलवर, हरविंदर सिंह समाज सेवी रहे। प्रतियोगिता में 50 से अधिक खिलाड़ी ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक शहजाद खान राष्ट्रीय खिलाड़ी, धर्मेंद्र सिंह राष्ट्रीय खिलाड़ी, राहुल शर्मा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और योगेंद्र सोगरवाल आदि रहे। ये सभी जानकारी आयोजन सचिव आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने दी। ये सभी विजेता खिलाड़ी का चयन राज्य स्तरीय पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता जो कि डीग जिले में आयोजित होगी, उसमें अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। अलवर शहर में बढ़ती गर्मी के चलते पानी की समस्या अब चरम पर पहुंच गई है। वार्ड 42 समेत कई इलाकों में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने सोमवार को मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया और जलदाय विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें पिछले कई वर्षों से पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वार्ड 42 के पार्षद रिंकू ने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से लगातार जलदाय विभाग को अवगत करवा रहे हैं, लेकिन विभाग केवल आश्वासन देकर चुप बैठ जाता है। उन्होंने बताया कि वार्ड में 10,000 से अधिक की आबादी है, लेकिन केवल एक बोरिंग से पानी की आपूर्ति की जा रही है, जो नाकाफी है। स्थानीय लोगों ने जल्द समाधान नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पानी की समस्या ने शहरवासियों का जीना दुश्वार कर दिया है। मैं वार्ड नंबर 42 पार्षद मूर्ति देवी के पुत्र हूँ। आज हम पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर मैडम के पास आए हैं। हमने पिछले 5 सालों में जलदाय विभाग के सभी अधिकारियों को पानी की समस्या से अवगत कराया, लेकिन हमें हमेशा सांत्वना दी गई थी। हमने कई बार प्रदर्शन कर लिया, पानी की टंकी पे चढ़कर हमने प्रदर्शन किया। ये आपके सामने मैं दिखा सकता हूँ कि हम पानी की टंकी पे चढ़ के हमने प्रदर्शन किया था। जलदाय विभाग हम जब भी कोई समस्या बताते हैं तो जलदाय विभाग हमारे पास कर्मचारी भेजता है। कर्मचारी भेजकर हमें सांत्वना दी जाती है कि 10 से 15 दिन के भीतर आपके वार्ड में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। कितने दिनों से समस्या आ रही है? ये हमारे पूरे 5 सालों में मेरे पूरे वार्ड नंबर 42 में पानी की समस्या जगह जगह लाइन चौकिंग हुई पड़ी है, पर प्रशासन को हम कहते कहते थक गए हैं। प्रशासन हमारी कोई मांगों को नहीं सुन रहा है। आज सभी मेरे साथ में ये इतनी सारी महिला आई हैं जो पानी की समस्या से जूझ रही हैं, जो पानी की समस्या से दुखी है। हम कलेक्टर साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं और प्रशासन से विनती करते हैं कि हमें पानी की समस्या के लिए अम्बेडकर पार्क कुंदनपुरी पे या भीमनगर में 3 फेज की बोरिंग की जाए, जिससे पानी की समस्या का निवारण हो सके। हम पानी की टंकी जो हमारे सोने विहार में बनी हुई है, उससे आबादी क्षेत्र लगभग इतना बड़ा है कि 10 से 15 हजार लोगों की वहाँ पर जनता रहती है, पर एक पानी की टंकी से वहाँ पर आपूर्ति नहीं हो पाती है। पर मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारी समस्या को सुने और जल्द से जल्द हमारे वार्ड की महिलाओं को पानी की समस्या से निवारण मिल सके। मैं रिंकू पार्षद पुत्र। परिवार में सकारात्मक सोच और शिक्षा के प्रति सभी लोगों का मानस बच्चों के प्रति बना रहे तो कोई भी समस्या सफलता की राह में अच्छे अंक लाने से नहीं रोक सकती। यही कर दिखाया अखिल ने। विपरीत आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद इंडिया लेवल की जेईई मेन एग्जाम मध्यम वर्गीय परिवार के विद्यार्थी ने 98% हासिल कर परिवार का नाम रोशन किया, जहां ननिहाल में बुलाकर उसका स्वागत सत्कार अभिनंदन किया गया। मेन एग्जाम में 98% अंक हासिल करने वाले अखिल सिंह के पिता सुनील कुमार निजी विद्यालय में अध्यापन कराते हैं। माता अनीता गृहिणी है, लेकिन बच्चे का भविष्य बनाने के लिए पूरे परिवार ने सहयोग किया। अखिल ने बताया कि नियमित पढ़ाई 8 से 10 घंटे रही है, जिसके चलते इस बार 98% अंक अर्जित किए। वहीं निखिल के ननिहाल जमालपुर हाउस पर बुलाकर उसको साफा बंधवाया और मिठाई खिलाकर मुंह मीठा करवाया गया। ननिहाल पक्ष में खुशी के माहौल पर मिठाई का वितरण किया। पत्रकार अवधेश सिंह ने बताया कि अखिल की मोबाइल से दूरी रहती है और अध्ययन कार्य नियमित रूप से करने पर ये सफलतम अंक अर्जित हासिल किए हैं। रामगढ़ के नेवाड़ा गांव में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली, जहां एक गरीब मजदूर अमर सिंह जाटव की 2 बेटियों ममता और मनीषा की शादी थी। अमर सिंह मेहनत मजदूरी कर बेटियों की शादी कर रहे हैं। 2 साल पहले उनके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। 4 बेटियों में से 2 की शादी पहले कर चुके हैं। अब 2 बेटियों की शादी रविवार को हुई है। रामगढ़ पंचायत समिति के प्रधान नसरू खान को अंजुमन शिक्षा समिति के सदस्यों ने इस शादी की जानकारी दी। रविवार दोपहर 3 बजे नसरू खान समिति के सदस्यों के साथ नेवाड़ा गाँव पहुंचे।
मामा बनकर भात भरा, हिंदू रीति रिवाज से भात की रस्म निभाई। भात में 24,000 रुपए दिए। परिवार के सभी सदस्यों को हिंदू परंपरा के अनुसार पहरावनी भी दी गई। इस दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोगों की आंखें भर आई। रामगढ़ क्षेत्र जो अक्सर हिंदू मुस्लिम झगड़ों और साइबर अपराधों के कारण चर्चा में रहता है, वहां ये घटना सुकून देने वाली रही। नसरू खान ने बताया कि अंजुमन शिक्षा समिति अब तक कई गरीब हिंदू बेटियों की शादी में भात भर चुकी है। अमर सिंह की बेटियों को ब्याहने के लिए धर्मपाल निवासी सिवाना खैरतल के 2 बेटे की बारात आई। अमर सिंह की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है, इसलिए समिति के सभी सदस्यों ने मिलकर भात भरने की जिम्मेदारी निभाई। पत्रकार महोदय, आपको नमस्कार। इनके 5 बच्चियां हैं और घर में कोई और नहीं है, दोनों मियाँ बीवी हैं, तो पूरी तरह सक्षम नहीं है और लड़कियों की शादी हो रही है, तो उसमें हमारे प्रधान जी जो भात के जो संस्था के तहत भात भर रहे हैं, ये बहुत अच्छी उनकी बहुत अच्छी वो पहल चल रही है, जो ऐसे गरीब आदमियों को बहुत आगे तक ये लाभदायक है। और मैं तो प्रधान जी का और उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, तो ऐसे सहयोग करते रहें और हमारे गरीब आदमियों को इससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ऐसी समाज में ऐसे हमारे होनहार भामाशाह बहुत जरूरी हैं, क्योंकि ऐसे गरीब आदमियों को इनसे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिले और ऐसे गरीब आदमियों की बच्चियों की आगे भी ऐसे ही सहायता होती रहे। इससे बहुत ज्यादा हमको भी और हमारे समाज को और ऐसे गरीब आदमियों को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता रहेगा। ऐसे हमारे प्रधान जी और इनकी संस्था जो ऐसे गरीब आदमियों की लगातार सहायता कर रहे हैं और भात भर रहे हैं, तो हमको आशा है ऐसे गरीब आदमियों को आगे भी इसी प्रकार ये सहायता प्रदान करें और जिससे हमारी समाज को कुछ और अच्छे फायदे मिल सके और गरीब आदमियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके उनको आर्थिक मदद मिले, जिससे उनको आगे अपनी करने के लिए बहुत ज्यादा फायदा मिल सके। मैं तो हमें बहुत अच्छा महसूस हुआ और प्रधान साहब को और उनकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 2010 में रामगढ़ का प्रधान बना और 2010 से मैंने शुरुआत की थी। एक संस्था है हमारी अंजुमन शिक्षा विकास समिति, उसके माध्यम से हमने करीब करीब 400 लड़कियों की शादी कराई, लेकिन ना ही मेरा सी जोगी मियों में कराई थी। फिर मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसमें लड़के वालों को बहका देते, बिगाड़ देते, रिश्ता बिगड़ जाता था। इसलिए हमने तय किया कमेटी के लोगों ने कि भाई गरीब आदमी तक किसी भी कौम में हो, उसके भात के रूप में हम उसकी मदद करें। तो हमने मेरे ख्याल से आज 3900 भात है हमारा। इसमें कोई जाति का धर्म का कोई नहीं, कोई आदमी गरीब है वास्तव में, जिसके लड़की के माँ बाप निहायत स्थिति में गरीब है, जमीन जायदाद नहीं है, ब्याह करने में असमर्थ है, तो ऐसे लोगों की मदद करने में हमने एक निर्णय ले रखा है। और जब भी कहीं आपको और भी लगे तो कभी याद कर लेना, क्योंकि हमारा तो चलता रहेगा कार्यक्रम जब तक है। जब तक फोन करते रहो कभी भी, मैं तो मीटिंगों में भी कहता रहता हूँ, मैं भी कहता हूँ कि भाई जो अच्छा काम हो जाए बढ़िया, अच्छे काम के लिए कोई दूर नहीं होते। इससे लोगों को बहुत अच्छे लोग जुड़े पड़े। हम बहुत से लोग हमसे कहते हैं काम के लिए बहुत सहयोग करने वाले लोग हैं। प्रधान जी, आज आप नेवाड़ा पहुंचे हो भात भरने के लिए, तो आपने भात भरी है, कितने रुपए की? ये 24,000 रुपए दिए हमने और लड़कियों को कपड़े दिए, और जो नेक होता है भात का सिस्टम से वही जो कराए लेन की जो रस्म होती है। कितने भात भर सकते हैं? 3900 भात है हमारा ये। 3900 भात। हाँ, आगे आने वाले समय में अभी चलता रहेगा कार्यक्रम जब तक हम कमेटी के लोग हम चल रहे हैं सही तरीके से, तो हमें इससे संतुष्टि मिलती है। लगता है कि रामगढ़ की जनता ने दूसरी बार मुझे मौका दिया है प्रधान बनने का। 354 पंचायत समिति पूरे राजस्थान में, जो 3 प्रधान निर्विरोध है उसमें तीसरा नाम का मैं हूँ। ये बहुत बड़ी बात है सर। मैं तो रामगढ़ जनता के मुझे बहुत मानता हूँ कि मेरे जैसे गरीब आदमी को दूसरी बार प्रधान बनाया। मुंडावर समीपवर्ती गांव पहल में स्थित सनराइजर्स एकेडमी स्कूल में रविवार को वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली से किन्नर समाज गुरु माता भोली व बड़ली सरपंच करतार सिंह, प्रधानाध्यापक मलखान सिंह ने शिरकत की। वार्षिकोत्सव में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से वहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर सरस्वती वंदना से हुई। वहीं छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी।
कार्यक्रम में मनमोहक झांकी, गणेश वंदना, स्वागत गीत, बाल गीत, राम रावण संवाद सहित अनेक धार्मिक नाटकों को प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि युवा नेता सुशील चौधरी ने कहा कि बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने में माता पिता के बाद शिक्षण संस्थानों का अहम योगदान होता है। शिक्षकों को बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। उनको लगता है कि इन सब गुणों में यही स्कूल सबसे अव्वल दर्जे का है। जिस तरह स्कूल के छात्रों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, ऐसे में लगता है कि शिक्षक और छात्र काफी मेहनत करते हैं और उन्होंने सभी का उत्साहवर्धन भी किया। शिक्षा के साथ साथ छात्रों के कौशल विकास के लिए इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधि समय समय पर होते रहना चाहिए। छात्रों को अपने जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित जरूर करना चाहिए और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मेहनत अति आवश्यक है। इस दौरान कार्यक्रम में आए अतिथियों व मीडिया कर्मियों का स्कूल निदेशक बलवंत सिंह व संस्थापक रतनलाल द्वारा साफा में माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, तो गर्मियां स्टार्ट होने वाली है और गर्मियों में धूप इतनी ज्यादा होती है तो आपको बाहर भी काफी आना जाना लगा रहता है। तब आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत महसूस होती है और वो है एक अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस की। अब आप सोचेंगे कि अच्छी वैरायटी वाले सनग्लासेस लेने हैं तो किसी अच्छे स्टोर पर ही विजिट करना होगा, बट वो है कहाँ मालूम नहीं। तो ये कंफ्यूजन भी हम आपका दूर कर देते हैं, क्योंकि फ्रेम्स क्राफ्ट आ गया है अब आपके अपने अलवर शहर में, जहां आपको काफी अच्छी वैरायटीज मिलेंगी। और यहां पर ग्लासेस की स्टार्टिंग रेंज आपको मिलने वाली है ओनली ऑन 599 में, और ब्लू जीरो लेंस भी आपको यहां मिलेंगे 999 में। इसी के साथ एक स्पेशल ऑफर भी आपको यहां मिल रही है और वो है बाय वन गेट वन फ्री ओनली ऑन आई ग्लासेस एंड सन ग्लासेस की खरीद पर। मतलब आप एक खरीदोगे तो एक आपको बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात ना, यहाँ पर फ्री आई टेस्ट आपको देने वाला है framescraft.com। तो अपनी विजन को टेस्ट कराना है तो यहाँ पहुँच सकते हैं। तो ज्यादा सोचिए मत और जल्दी से पहुँच जाइए फ्रेम्स क्राफ्ट स्टोर पर। हमारा एड्रेस प्लॉट नंबर 152 अपॉन 153 जय कॉम्प्लेक्स, रोड नंबर 2, भगत सिंह सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 7737410044। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंडावर सोडावास अजरका मार्ग सराय कला बस स्टैंड के समीप गोलाहेड़ा ज्योतिराम धाम मंदिर परिसर में रविवार को धार्मिक कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में ज्योतिराम धाम के भक्त मुकेश ने कहा कि व्यक्ति चाहे कितना भी विद्वान ज्ञाता हो जाए, लेकिन जब तक उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम, दूसरों के प्रति करुणा व दया का भाव नहीं होगा तो उसे विद्वता एवं ज्ञान अर्जन का कोई महत्व नहीं है। असली मित्रता की पहचान बताते हुए कहा कि जीवन में 1000 आदमियों से दोस्ती जरूरी नहीं है, एक सुदामा और कृष्ण जैसा मित्र होना जरूरी है। इस कार्यक्रम में मुकेश भक्त ने श्रद्धालुओं को बताया कि शाहबाद तिजारा में जागरण व भंडारे का आयोजन 6 मई को होगा। कार्यक्रम भक्त विनोद के निवास पर रखा गया है, जिसमें ज्योति प्रचंड कार्यक्रम सत्यवान शोरण जीतपुरा धाम करेंगे। खेड़ली कस्बे में गर्मी के चलते पेयजल आपूर्ति व्यवस्था का एसडीएम और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी श्याम सुंदर चेतीवाल ने जिला कलेक्टर के निर्देश में पानी की हकीकत जानी। एसडीएम एवं अधिशासी अभियंता जलदाय विभाग महेंद्र मीना ने घरों में हो रही पेयजल आपूर्ति के पानी प्रेशर की स्थिति को भी मौके पर देखा। क्षेत्र के बाशिंदों से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था तथा पानी के प्रेशर की स्थिति का भी फीडबैक लिया। इस मौके पर एसडीएम ने संपूर्ण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल संकट ग्रसित क्षेत्र में टैंकरों से पेयजल आपूर्ति के आदेश दिए। वहीं टैंकर से पेयजल आपूर्ति में पूरी पारदर्शिता तथा बिना भेदभाव के सप्लाई के निर्देश दिए। कठुआ बहतुकला थाना पुलिस ने अवैध रूप से चाकू लेकर परिजनों और अन्य लोगों में भय पैदा करने के आरोप में एक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र जाटव गांव जाडला को गिरफ्तार किया है। थाना के हेड कांस्टेबल लोकेश शर्मा ने मौके से चाकू सहित आरोपी को धर दबोचा। आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
नौगावा थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड प्रभावित स्थान पर दबिश देकर साइबर फ्रॉड में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके पास से साइबर फ्रॉड में प्रयुक्त 2 मोबाइल एवं सिम जब्त किए। नौगावा थाना अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि अलवर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रामगढ़ वृत्ताधिकारी के नेतृत्व में थाना स्तर पर टीम का गठन किया गया। सूचना तंत्र व तकनीकी साधनों की सहायता व मुखबिर से मिली सूचना पर ग्राम कालाघाटा में दबिश देकर साइबर ठगी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 मोबाइल में सिम जब्त किए। ठगी का तरीका, गिरफ्तार आरोपी अनजान लोगों के मोबाइल नंबर ट्रू कॉलर से प्राप्त करके उनके मोबाइल पर पैसे जमा होने के फर्जी मैसेज भेजता है। उसके बाद मोबाइल पर कॉल करके उनके खाते में गलती से रुपए आने की बात बोलकर रुपयों को वापस फोन पे करने की बोलकर वह लोगों को अपनी बातों में फंसाकर ऑनलाइन ठगी करता है। आरोपी को रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ जारी है। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक अलवर संजीव नैन साहब के निर्देशन में कल नौगांव पुलिस ने साइबर ठगों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए कालाघाटा गांव में दबिश दी, जिसमें शोएब पुत्र आमिर को हमने गिरफ्तार किया है तथा जिससे 2 मोबाइल बरामद किए हैं और जिसमें अदर स्टेटों में भी उसके खिलाफ साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं, जिसके आज हम पीसी पर लेकर आए हैं तथा जिसे पूछताछ कर आगे कार्रवाई की जाएगी। जो हमने पकड़ा है शोएब, उसकी ठगी का जो प्रकार था वो इस प्रकार है कि वो ट्रू कॉलर मैसेज के जरिए मैसेज टाइप करके और किसी मोबाइल में भेजता था और उसमें पैसे क्रेडिट होने की बात करता था। वो लोग भोले भाले लोग हैं, वो पैसे क्रेडिट मैसेज पढ़कर उसको वापस रिफंड कर देते थे और जल्दीबाजी में कई बार वो ज़्यादा पैसे डलवा लेते थे, मूल अकाउंट को चेक कर लेते थे। इस तरह वो लोगों को फर्जी मैसेज भेजकर अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाते। कौन कौन से राज्यों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं? अभी तक हमारे पास जो सूचना आई है और जो ऑन रिकॉर्ड है वो छत्तीसगढ़ स्टेट से हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई है, जिसमें उसने 1 लाख रुपए का गबन किया हुआ है और अभी उससे पूछताछ में आगे और कहाँ हुआ है। गोपीनाथ अस्पताल भिवाड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं भारत विकास परिषद के सहयोग से निशुल्क आर्थराइटिस जागरूकता तथा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। अस्पताल निदेशक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने बताया कि शिविर का शुभारंभ गुरुग्राम से पहुंचे मुख्य वक्ता तथा गोपीनाथ अस्पताल की निदेशिका ममता अग्रवाल द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। डॉक्टर नीरज ने अपने उद्बोधन में बताया कि जीवनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके, खान पान का ध्यान रखकर, हल्के और कुछ विशेष व्यायाम करके, जीवन शैली में कार्यकलापों में कुछ परहेज रखकर आजकल की गंभीर और तेजी से बढ़ती जा रही आर्थराइटिस की समस्या से आसानी से बचा या लंबे समय के लिए टाला जा सकता है। डॉक्टर टी शिगारी ने बताया कि आर्थराइटिस से बचाव के यदि सभी रास्ते सफल न हो पाए तो घटना प्रत्यारोपण अर्थात रिप्लेसमेंट एक अत्यंत कारगर इलाज है और विकास के बदलते परिवेश में बेहतर तकनीक, अच्छे इम्प्लांट और चिकित्सकों की उचित ट्रेनिंग के साथ साथ इस सर्जरी के बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और अब रोबोटिक सहायता के साथ तो सर्जरी का समय, रिकवरी का समय पहले की अपेक्षा काफी कम हो गया है और शुद्धता तथा परिणाम काफी बेहतर हो गए हैं। और अब शीघ्र ही ये रोबोटिक जोड़ प्रत्यारोपण चिकित्सा भिवाड़ी में गोपीनाथ अस्पताल में प्रारंभ कर रहे हैं। वे यहाँ प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3 से 4 बजे नियमित अपनी सेवाएं देंगे। भारत विकास परिषद के महासचिव अनिल सिंघल ने इस तरह के निःशुल्क एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के शिविरों के नियमित कराए जाने पर जोर दिया तथा सभी आगंतुकों व शिविर में आए हुए चिकित्सकों, शिविर संयोजक डॉक्टर नीरज अग्रवाल तथा गुरुग्राम से आए प्रशांत और पीड़ितों व परिजनों का धन्यवाद दिया। शिविर के अंत में उपस्थित जनों व चिकित्सकों के बीच जिज्ञासा प्रत्युत्तर तथा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ। सभी उपस्थित पीड़ितों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। अलवर शहर लगातार विकसित होता जा रहा है। पिछले 15 सालों में अलवर शहर विकास की राह पर अग्रसर है, लेकिन एक जगह ऐसी भी है जहां मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग पिछले 15 सालों से इंतजार कर रहे हैं। अलवर शहर में एनईबी एक्सटेंशन ट्रांसपोर्ट नगर ब्लॉक नंबर 1 के पास एग्रीकल्चर में बसे हुए करीब 200 परिवार पीने के पानी और सीवरेज की सुविधा न होने की वजह से काफी परेशान है। कॉलोनी निवासी बताते हैं कि उन्हें कॉलोनी में रहते हुए करीब 15 वर्षों से भी ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन यहाँ ना तो पानी की लाइन डाली गई है और ना ही सीवरेज की लाइन। उनके द्वारा स्थानीय पार्षद और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों की ही पार्टियां प्रतिनिधियों वोट मांगते वक्त तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, लेकिन समस्या का समाधान कोई नहीं करवाता। हालात ये हो चुके हैं कि अब लोगों का सभी राजनीतिक पार्टियों से विश्वास उठ चुका है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहना ही जनता ने अपना भाग्य मान लिया है।
और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10, लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मत्स्य उद्योग संघ के नामांकन में एकमात्र मनोज गुप्ता पैनल का नामांकन प्राप्त होने पर मनोज गुप्ता पैनल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। निर्वाचन अधिकारी पंकज गोयल ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को विजयी प्रपत्र प्रदान किए। अध्यक्ष पद पर विजयी होने पर मनोज गुप्ता ने मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए विकास के नए आयाम स्थापित करने का संकल्प लिया। सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने भी औद्योगिक विकास को नए शिखर पर ले जाने के लिए अथक प्रयास करने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया। हरसौली कस्बे में शनिवार को स्कूल में जिस कमरे में छत डाली गई थी, उस कमरे की पट्टी अचानक से गिर गई, जिसके कारण 3 बच्चियां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं, जिनका अलवर में इलाज चल रहा था। इलाज के बाद 2 बच्चियों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल होने के कारण उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इलाज के बाद घर पहुंची बच्ची सानिया पुत्री प्रदीप मेघवाल व शिवानी पुत्री टेकचंद से उनके घर मिलने पहुंची SDM कोट कासिम रेखा यादव बच्चियों से मिली और परिजनों से भी बातचीत की और उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल बच्ची पारुल मेघवाल पुत्री प्रीतम मेघवाल, जिसका अभी अलवर में इलाज चल रहा है, उसके बारे में भी जानकारी ली और उसके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की, जिस पर उन्होंने जांच के बाद जो जानकारी मिलेगी उस पर निम्नानुसार कार्रवाई की बात कही। रविवार को क्षेत्र के बिबिरानी फतेहाबाद स्थित श्री राधा कृष्ण गौशाला में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के दौरान भामाशाहों द्वारा गौशाला परिसर में विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की गई। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों एवं भामाशाहों का माला एवं साफा से स्वागत किया गया। इस दौरान भामाशाह संजय यादव निवासी खैरतल ने 5 लाख रुपए की लागत से 3 शेड निर्माण की घोषणा की गई। इसके अलावा धनराज यादव ने 51,000 रुपए गौशाला में दान किए गए। वहीं कुडियाराम बोहरा फतेहाबाद ने 2,51,000 रुपए की लागत से गौशाला परिसर में बरामदा निर्माण की घोषणा की। बिल्लूराम बोहरा हरियाणा ने 35,000 की लागत से वाटर कूलर लगवाने, अजीत यादव ठेकेदार द्वारा लगभग 2 लाख की लागत से गौशाला परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स लगवाने की घोषणा की। इस दौरान अध्यक्ष योगेश गोयल, वीरेंद्र सिंह, रामोतार सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। भिवाड़ी बाईपास पर स्थित BDI सोसाइटी में रविवार को मेंटेनेंस को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद चरम पर पहुंच गया। एक तरफ सोसाइटी की RWA मेंटेनेंस का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की मांग कर रही है, वहीं बिल्डर इसे अपने पास रखने की जिद पर अड़ा हुआ है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने RWA के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बावजूद बिल्डर न तो मेंटेनेंस का हैंडओवर कर रहा है और न ही प्रशासन इस मामले में RWA के निवासियों की कोई ठोस मदद कर पा रहा है।
रविवार को मामला उस समय और बढ़ गया जब सुबह 6 बजे से ही बिल्डर के आदमियों ने सोसाइटी में कब्जा करने की कोशिश की। इस घटना से सोसाइटी के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और वे अपने हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतर आए। इस घटना ने भिवाड़ी प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। निवासियों का कहना है कि अगर कोर्ट का फैसला लागू करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है तो फिर बिल्डर को खुली छूट क्यों दी जा रही है। पुलिस की निष्क्रियता और देरी से पहुंचने की घटना ने भी प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाए हैं। निवासियों ने मांग की है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और बिल्डर के साथ साथ उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। उल्लेखनीय है कि भिवाड़ी बाईपास की बीडीआई सोसाइटी में चल रहा ये विवाद न केवल एक सोसाइटी की समस्या है बल्कि ये उस बड़े मुद्दे को भी उजागर करता है जहां रसूखदार लोग कोर्ट के फैसलों की अवमानना करते हैं और प्रशासन मूक दर्शक बना रहता है। निवासियों की ये लड़ाई न केवल उनके हक की लड़ाई है बल्कि ये एक मिसाल भी बन सकती है कि आम लोग एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए कैसे संघर्ष कर सकते हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में कितनी गंभीरता दिखाता है और बिल्डर की मनमानी पर कब तक लगाम लगती है। भारत विकास परिषद की प्रथम आम सभा की बैठक का आयोजन होटल तिरुपति अलवर बाईपास भिवाड़ी में किया गया। सभा का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम की सामूहिक प्रस्तुति से हुआ। सत्र 2025-26 के लिए नवनिर्वाचित अध्यक्ष अमित नाहटा जैन ने सभी अतिथियों, पदाधिकारियों एवं सदस्यों का हार्दिक स्वागत किया और संस्था के उद्देश्यों पर प्रेरणादायक विचार रखे। सभा की अध्यक्षता संस्थापक अध्यक्ष श्री हरिराम शर्मा द्वारा की गई। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्षगण एवं पदाधिकारी गण की गरिमामयी उपस्थिति ने बैठक को और भी विशेष बना दिया। बैठक में शाखा से प्रांत, क्षेत्र एवं केंद्र में चयनित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। तत्पश्चात नई कार्यकारिणी की औपचारिक घोषणा की गई और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय करने हेतु प्रकल्प प्रभारियों की नियुक्ति भी की गई। सभा में सदस्यों की सूची पर अंतिम निर्णय भी सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक के दौरान पर्यावरण संरक्षण, परिवार संस्कार, कचरा प्रबंधन एवं प्लास्टिक मुक्त भिवाड़ी जैसे ज्वलंत विषयों पर गंभीर चर्चा की गई और आगामी प्रकल्पों हेतु दिशा तय की गई। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।